स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले है मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ का इतिहास, राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास मेवाड़ का है। तो मेवाड़ के बारे में ये कहा गया है कि हो तो नहीं मेवाड़ तो होती नहीं हिंदवाण, खांदो कदे न खड़क तो सूरज छिपतो बाण। कि भाई जो ये भारत का इतिहास है इसमें सबसे मोस्ट मेवाड़ का इतिहास है। अगर मेवाड़ का इतिहास नहीं होता तो भारत का इतिहास सूरज की किरणों में कहीं छुपा रह जाता। तो भारत का इतिहास इतना गौरवशाली इतिहास रहा है जो इस राजस्थान के इतिहास में जो मेवाड़ का इतिहास है इसी के कारण रहा है। अगर मेवाड़ के इतिहास को राजस्थान के इतिहास से हटा दिया जाए तो कुछ पढ़ने को कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए इसके बारे में ये बात कही गई है कि हो तो नहीं मेवाड़ तो होती नहीं हिंदवाण, खानो कदे ना खड़क तो सूरज छिपतो बाण। तो मैं बात करूँगा अभी मेवाड़ के प्राचीन नामों की। तो पहला नाम बताता हूँ मैं आपको। पहला नाम है मेदपाल। क्या है? मेदपाल। दूसरा नाम है प्रागवाट। प्रागवाट। तीसरा नाम है सिवी जनपद। सिवी जनपद। सिवी जनपद। सिवी जनपद। सिवी जनपद। दूसरा नाम है सिवी जनपद। तो मेदपाल क्यों कहा गया है और प्रागवाट क्यों कहा गया है और सिवी जनपद क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर मेव जाति के लोग रहते थे। जो ये मेव जाति के लोग रहते थे इसके कारण ये शब्द अपभ्रंश होते हुए ये इसको मेवाड़ कहने लगे। इसके कारण ये मेदपाल पड़ा। और फिर प्रागवाट क्यों? वहाँ का क्षेत्र, मेवाड़ का क्षेत्र पहाड़ी पठारी है, इसके कारण इसको प्रागवाट कहते हैं। और सिवी जनपद जो हमारे जनपद कालों में से एक है सिवी जनपद, जिसके कारण इसे सिवी जनपद कहते हैं। मेवाड़ के 3 नामों के बारे में मैंने बताया है। अभी मैं मेवाड़ के गोहिल वंश की बात करूँ। मेवाड़ में किस वंश का शासन था? गोहिल वंश का शासन था। किसका था शासन? गोहिल वंश का। ये हम किस आधार पर कह सकते हैं? तो अलग अलग इतिहासकार हुए, उन्होंने अपनी अलग अलग अवधारणाएं दी, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गोहिल वंश का शासन था। तो हम पढ़ेंगे वो इतिहासकार कौन कौन थे और उन्होंने अलग अलग क्या क्या बातें कही। सबसे पहले D.R. भंडारकर। भंडारकर, इसका पूरा नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। इन्होंने क्या कहा कि ये जो गोहिल है ये ब्राह्मण है। इनकी उत्पत्ति किस आधार पर बताइए? ब्राह्मणों के आधार पर। ब्राह्मणों के आधार पर बताइए D.R. देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। अभी एक इतिहासकार हुए जो सबसे मोस्ट हैं आपके लिए, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो गुजरात में एक स्थान पड़ता है वल्लभी, वल्लभी के शासक शिलादित्य उनकी रानी पुष्पावती के वंशज बताए हैं कर्नल जेम्स टोड के आधार पर कि ये पुष्पावती और शिलादित्य के वंशज है। तो हम लिखते हैं वल्लभी के शासक है शिलादित्य, वह रानी पुष्पावती के वंशज। एक समय की बात है कि ये पुष्पावती ना ये हमारे मेवाड़ में घूमने के लिए आई हुई थी। तो माता के मंदिरों के अच्छे से दर्शन किए और उनको पता चला कि शिलादित्य उनकी रानियाँ जोर व केसरिया कर चुकी हैं, तो ये भी सती होना चाहती। तभी एक ब्राह्मण ने, बीजादित्य नाम के ब्राह्मण ने इन्हें रोक दिया कि आप गर्भवती महिलाएं कभी भी सती नहीं होती है। तभी इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। वो भी किस में? इन्होंने बच्चे को जन्म दिया गुफा में, जिस कारण से उस बच्चे का नाम पड़ा गुआदित्य। क्या? गुआदित्य। इस कारण से ये बात सबसे मोस्ट है कर्नल जेम्स टोड वाली, क्योंकि इन्होंने गोहिलों की उत्पत्ति बताई है। जो ये विजादित्य, शिलादित्य और उस पुष्पावती के वंशज बताए, ये बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्नल जेम्स टोड वाली। ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। अभी एक गौरीशंकर इतिहासकार हुए थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनके अनुसार ब्राह्मण नहीं है। इन्होंने इस बात का विरोध किया कि जो ये गोहिल है ये ब्राह्मणों से उत्पत्ति नहीं हुई है, इनकी गोहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं हुई है। और ये कर्नल जेम्स टोड वाली बात का समर्थन करते हैं हीराचंद। फिर एक ब्राह्मण है अब्बुल फजल, एक बार के दरबारी कवि थे। ठीक है। इन्होंने क्या बताया है? ईरान के 9
शेखा खां आदिल के वंशज, ईरान के नौशेखा खां आदिल के वंशज। तो इस वाली बात है ना, ये अबुल फजल वाली, ये थोड़ी कम मायने रखती है, इसको कम मानते हैं क्योंकि ये ईरान के शासक नौशेखा खान के आदिल के वंशज बता रहा है। ये तो बहुत पुराने हैं गोयल तो, और ये इसके बाद में आए हैं नौशेखा आदिल खान, ये बता रहे हैं ना जो अबुल फजल। तो इस वाली बात में कुछ दम नहीं है। तो हम आगे दूसरे इतिहासकार के बारे में पढ़ते हैं। अभी मोहम्मद नेणसी, उन्होंने क्या बताया है? मोहम्मद नेणसी ने इनकी 24 शाखाएं बताई है। मोहम्मद नेणसी कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं, ठीक है। और श्यामल दास 36 शाखाएं, कितनी? 36 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 36 शाखाएं। मोहम्मद नेणसी के अनुसार गोयलों की कितनी शाखाएं? 36 शाखाएं, ठीक है। तो जितने भी इतिहासकार हुए थे मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से बता देता हूँ रिपीट करके कि मैंने अभी तक आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया है। मेवाड़ के इतिहास में थोड़ा बहुत मैंने मेवाड़ के प्राचीन नाम बताए 3, जो सबसे पहले मेदपाल, प्रागवाड़, शिव जनपद, ठीक है। और 2-4 इतिहासकार बताए हैं। सबसे पहले इतिहासकार मैंने बताया था D.R. भंडारकर, जिस उन्होंने बताया कि ये ब्राह्मणों से गोलों की किससे उत्पत्ति है? ब्राह्मणों से। तो D.R. भंडारकर का पूरा नाम आपको बता दिया, देवदत्त रामकृष्ण, ठीक है। फिर आए एक इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने वल्लभी के शासक शिलादित्य व उनकी रानी पुष्पावती के वंशज बताया है। अभी गौरीशंकर हीराचल ओझा ने ये ब्राह्मण वाली बात का विरोध किया और कर्नल जेम्स टोड वाली बात का समर्थन किया है। फिर हमारे मोहम्मद नेणसी हैं, उन्होंने कितनी शाखाएं बताई है? 24 शाखाएं। और जो कवि श्यामल दास है, उन्होंने बताई है 36 शाखाएं। तो हम जितने भी इतिहासकार हुए उन्होंने अलग अलग बातें बताई है। तो सबसे मोस्ट बात है वो कर्नल जेम्स टोड वाली है, जो इस पर लागू भी होती है। देखो चलो आगे मैं पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे है। सबसे आगे मैं आपको गोहिल के बारे में पढ़ाता हूँ। गोहिल जिसे हम कहते हैं गुआदित्य, क्या कहते हैं? गुआदित्य। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? गुआदित्य। तो लिख लो, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? गुआदित्य। अभी मैं दूसरी बात कहूँ तो इसने जो गोहिल वंश की स्थापना की थी वो कब की थी? स्थापना 566 ईस्वी पूरे। और ये जानकारी हमें किससे मिलती है? ये सामोली अभिलेख, सामोली अभिलेख 646 के अनुसार, किसके अनुसार? 646 के अनुसार ये जो स्थापना है वे 566 ईस्वी पूर्व। ये किससे जानकारी हमें मिलती है? हमें सामोली अभिलेख से मिलती है हमें ये जानकारी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम। हमें 1869 की एक खुदाई के दौरान 2000 सिक्के चांदी के और 1 सिक्का तांबा का मिला था। चांदी के सिक्के थे, उन पर लिखा हुआ था श्री गोहिल अंकित था, और सोने के वो तांबे के सिक्के थे, उन पर लिखा हुआ था विजय वो शिलादित्य। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ सबसे पहले किसका शासक था? गोहिल वंश का शासक था, और गुआदित्य इसका शासक था, गोहिल या गुआदित्य का शासक था। इस आधार पर ये 1869 की खुदाई के अनुसार हमें 2000 सिक्के मिले थे। उन आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या था कि गुआदित्य या गोहिल का शासक था सबसे पहले, ठीक है। मैंने गोहिल के बारे में आपको पढ़ा दिया है। अभी मैं आपको बप्पा रावल यानी काल भोज, सबसे मोस्ट है काल भोज, पढ़िए काल भोज, बप्पा रावल, बप्पा रावल वास्तविक नाम काल भोज क्या है? वास्तविक नाम। बप्पा रावल का नाम क्या है? वास्तविक नाम काल भोज। ये हरित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बने थे सबसे पहले। इन्होंने मानमोरी को 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो अभी हम पढ़ते हैं आगे। और उन्होंने सबसे पहले नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी। नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था? बप्पा रावल ने। ठीक। दूसरी बात, इन्होंने एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनाया। मंदिर बनवाया। उन्होंने सोने के सिक्के चलाए।
बप्पा रावल ने, किसने? बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। नागदा में शस्त्र बहु मंदिर बनाया, जिसे हम सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, सास बहू का मंदिर। ठीक है, इन्होंने 734 ईस्वी पूरे मानवरी को हराकर क्या किया था? चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ये मैंने बात आपको बता दी। अभी ये सिक्के चलाए थे, इनका 115 ग्रेन वजन था। कितना वजन था? इनका वजन 115 ग्रेन था। और इनकी 3 उपाधियां हैं, चकवे, राजगुरु, हिंदू सुल्तान। ठीक है, इन्होंने हाँ, इससे एकलिंगनाथ जी के मंदिर को लकुली संप्रदाय का एकमात्र कैलाशपुरी मंदिर भी कहते हैं। एकमात्र मंदिर है ये एकलिंगनाथ जी का मंदिर, कैलाशपुरी मंदिर है, इसको कैलाशपुरी मंदिर कहते हैं। और जो लकुली संप्रदाय जी का एकमात्र कैलाशपुरी मंदिर है, क्या है? एकमात्र मंदिर है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी उपाधि लिखा देता हूँ। 3 उपाधियां हैं। कितनी उपाधियां हैं? 3 उपाधि लिख लो। उपाधि फर्स्ट चकवे, चकवे, राजगुरु। तीसरी है हिंदू सुल्तान। कौन सी है? हिंदू सुल्तान। इतिहासकार, एक इतिहासकार हुए थे, इन्होंने काल बप्पा रावल को, काल भोज को तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टिन से। इतिहासकार का नाम है सीवी वैद्य। तुलना इतिहासकार चार्ल्स मार्टिन से किया, चार्ल्स मार्टिन से। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की जो तुलना है ना, वो चार्ल्स मार्टिन से की है, चार्ल्स मार्टिन। ओके, अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि बप्पा रावल के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ाया है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम काल भोज था। ये हारित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बने थे, मैंने बता दिया। इनकी उपाधियां बता दी, चकवे, राजगुरु, हिंदू सुल्तान। इन्होंने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया, सोने के सिक्के चलाए। सबसे पहले नागदा उदयपुर को राजधानी बनाया। ठीक है, 3 उपाधियां उनकी हो गई। इन्होंने मानमोरी को 734 ईस्वी पूर्व हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ये अपना हो गया क्या? बप्पा रावल। क्या हो गया? बप्पा रावल। अभी हम अल्लट के बारे में पढ़ेंगे। अल्लट, इन्होंने आहड़ 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 उदयपुर को उपराजधानी बनाया। अल्लट ने आहड़ उदयपुर को उपराजधानी बनाया। ठीक है, अल्लट ने वराह मंदिर बनाया। आहड़ में किसका निर्माण करवाया इसने? वराह मंदिर का। ठीक है, इसकी माता का नाम अल्लट की महालक्ष्मी। ठीक है, ये राष्ट्रकूट से थी, राष्ट्रकूट। इसके पुत्र का नाम था, अल्लट के पुत्र का नाम नरवाहन। और इन्होंने इंटरनेशनल विवाह किया था हूण राजकुमारी हरिया देवी से। किससे? हरिया देवी से, हूण राजकुमारी हरिया देवी से। तो मैं बताता हूँ, इसलिए हूण राजकुमारी पहला इंटरनेशनल विवाह हरिया देवी से विवाह किया था। इसे पहला इंटरनेशनल विवाह कहते हैं। ठीक है, और इसने नौकरशाही की शुरुआत सबसे पहले अल्लट के शासनकाल में नौकरशाही की शुरुआत की थी। नौकरशाही की शुरुआत अल्लट के समय पर हुई थी। तो आपके प्रश्न आ जाए कि नौकरशाही की शुरुआत किसके शासन में हुई थी? तो वो है अल्लट। अल्लट के शासनकाल में नौकरशाही की शुरुआत हुई थी। तो मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास के बारे में कुछ पढ़ाया है, जो आपको फिर से रिवाइज करके बताता हूँ। मैंने मेवाड़ के प्राचीन नाम बताए हैं आपको, मेदपाल, प्रागवाट, जीवी जनपद। और दो चार इतिहासकार बताए हैं, कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर, हीराचल ओझा और मुणोत नैणसी, अबुल फजल के इन्होंने किस किस आधार पर गुलों की उत्पत्ति बताई है। फिर मैंने गुल के बारे में पढ़ाया है, और मैंने काल भोज के बारे में पढ़ाया है। गुल के बारे में पढ़ाया कि गुल ने 566 ईस्वी में गुल वंश की स्थापना की थी। 1869 ईस्वी में खुदाई के दौरान 2000 और वह एक सिक्का तांबा का व 2000 सिक्के
चांदी के मिले थे जिन पर श्री गुहिल अंकित था, एक सिक्के पर शील अंकित था। इसलिए हम इस आधार पर कह सकते हैं सबसे पहले गुहिलों का शासन था। फिर मैंने आपको काल भोज बप्पा रावल के बारे में बताया, इसने सबसे पहले नागदा उदयपुर को राजधानी बनाया। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये राजा बने थे। जो बप्पा रावल थे ये हरित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बने थे। और 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर सबसे चित्तौड़ पर अधिकार किया था और राजा बने थे। मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था और राजा बने थे। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। उन्होंने नागदा उदयपुर में शस्त्र बहु मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे हम सास बहु का मंदिर भी कहते हैं। इन्होंने एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनाया, जिसे कैलाशपुरी मंदिर भी कहते हैं। इनकी 3 उपाधियां हैं, चकवीर, राजगुरु, हिंदू सुल्तान। इन्होंने एक इतिहास को वेद। इन्होंने काल भोज की तुलना चार्ल्स मार्टन से की है। अभी मैंने अल्लट के बारे में पढ़ाया। अल्लट ने सबसे पहले आहड़ उदयपुर को अपनी उप राजधानी बनाया और हूण राजकुमारी हैया देवी से विवाह किया था। उसकी अल्लट के माता का नाम महालक्ष्मी और पुत्र का नाम नरवाहन था। उन्होंने सबसे पहले नौकरशाही की शुरुआत की थी। तो मैंने जो भी पढ़ाया है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आपको शिक्षा से रिलेटेड मिलेंगे उनसे आपका बहुत बहुत लाभ जरूर होगा।